यूपी में एक स्कूल के तुगलकी फरमान की खबर सोशल मीडिया में छाई हुई है। क्या वाकई यूपी में कोई ऐसा स्कूल है जहां छात्रों के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा हेयर स्टाइल रखना जरूरी है? आइए जानते हैं क्या है इसकी हकीकत। क्या यूपी में स्कूलों के लिए नया फरमान आया है? क्या छात्रों को अब रखना होगा योगी स्टाइल बाल, या फिर ऐसी खबरों के जरिए योगी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में एक ऐसे ही फरमान की बात की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यूपी के एक स्कूल ने छात्रों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक उन्हें योगी स्टाइल में बाल रखने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनकी स्कूल में एंट्री रोकने की चेतावनी दी गई है। वायरल मैसेज में लिखा है, यूपी के एक स्कूल ने छात्रों से योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में बाल रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही छात्रों के दाढ़ी रखने और मांसाहार पर पाबंदी लगा दी गई है। स्कूल ने लव जिहाद रोकने के लिए लड़के और लड़कियों को अलग अलग भी कर दिया है। ये मैसेज लगातार शेयर और सर्कुलेट किया जा रहा है। जब हमारी नजर सोशल साइट्स पर घूम रही इन तस्वीरों पर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया ताकि पूरा सच देश और दुनिया के सामने आ सके। लखनऊ में मौजूद टीम इस मामले की पड़ताल में जुटी तो हमें पता चला कि वायरल मैसेज के तार मेरठ से जुड़े हुए हैं। लिहाजा हमारी एक टीम इसकी तफ्तीश के लिए फौरन मेरठ पहुंची। हमने उस स्कूल का भी पता लगा लिया जिस पर ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने के आरोप लगे थे। ये स्कूल था ऋषभ पब्लिक स्कूल। हमने पूरा सच जानने के लिए स्कूल के छात्रों से बात की। ये बालों के लिए बहुत बड़े वाले हैं और जो जो 10th बड़ी क्लास का उन्हें तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हम ये लोग मार के भगा रहे हैं और फालतू में मार रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ साइड से जो रंजीत जैन हमारे वो कह रहे हैं सबको। तो क्या कहा था आपसे कि किस तरीके के बाल कटवा के आना है? हमें कह रहे हैं गंजे का है, बिल्कुल गंजे जैसे कह रहे हैं योगी स्टाइल और बैत से मार रहे हैं बेफजूल में। योगी जैसे बाल करा के वो कह रहे हैं। वो स्कूल में से बाल छोटे करने के लिए निकाल रहे हैं, बार बार बैतों से मार रहे हैं ग्राउंड में खड़ा करके सबके सामने और छोटी छोटी सी बातों पर। छात्रों के परिवार वालों ने भी स्कूल प्रशासन से इस आदेश पर आपत्ति जताई। उनमें काफी गुस्सा भी नजर आया। ये बच्चों के साथ ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। ये स्कूल है क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आता क्या चाह रहा है। ये स्कूल के अंदर इस तरह के बयान हो रहे हैं कि जी योगी वाले बाल कटवा के आओ। मामले की परतें खुलने लगी थी। सच एक एक कर सामने आ रहा था, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमने स्कूल प्रशासन की राय लेने का फैसला किया। जब हमने मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने कुछ और ही बात बताई। मैंने लिखा छोटे छोटे बाल फौजी रंगूट, कोई अंडा मीट पास स्कूल में लेके नहीं आएगा और फिर मीट लेके आ रहे मेरे स्कूल में। हमारी तफ्तीश में ये बात साबित हो गई कि वायरल हो रहा मैसेज सही है, लेकिन उसमें योगी स्टाइल का जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों से बाल छोटे रखने की अपील की है, योगी स्टाइल में रखने की नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। क्या सड़क हादसा रोकने के लिए किसी नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है? क्या खतरा भांपकर सड़क खुद ही हॉर्न बजाएगी? और क्या आने वाले वक्त में इसी तरह से रोके जाएंगे एक्सीडेंट? सोशल मीडिया में छाई इस खबर का क्या है सच? आइए जानते हैं। क्या अब कम हो जाएंगे सड़क हादसे? क्या खतरा भांपकर सड़कें बजाएंगी हॉर्न? क्या अब गाड़ियों पर नहीं लिखे जाएंगे हॉर्न प्लीज? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हॉर्न को लेकर नई तकनीक आ चुकी है जो हाईवे पर होने वाले हादसे को रोकेंगी। इस तकनीक की मदद से खतरनाक सड़कों पर भी आवाजाही आसान होगी। वीडियो के साथ वायरल मैसेज में लिखा है, भारतीय ट्रक ड्राइवर्स हॉर्न प्लीज लिखकर हॉर्न बजाने की गुजारिश करते हैं। वहीं अब हॉर्न को लेकर नई तकनीक ने दस्तक दे दी है। हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने की मंशा के साथ ये सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें सड़कें खुद ही हॉर्न बजाएंगी। देश में सड़क हादसे में रोजाना कई लोगों की मौत हो जाती है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में
साल 2014 में सड़क हादसों में 1,03,671 लोगों की मौत हुई थी। वहीं साल 2015 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,46,133 हो गया। सड़क हादसे में मरने वाले लोगों के आंकड़े और वायरल खबर पर हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया ताकि वायरल खबर का सच दुनिया के सामने लाया जा सके। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों या ऐसी सड़कें जहां मोड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहां होने वाले सड़क हादसों के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि इन जगहों पर ड्राइवर्स हॉर्न का इस्तेमाल कम ही करते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े सड़क हादसे आए दिन होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आजकल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि इन जगहों के लिए एक नया सिस्टम तैयार हो गया है। ये सिस्टम की मदद से सड़कों पर हॉर्न अपने आप ही बजने लगेगा जब गाड़ी सड़क के ऊपर से गुजरेगी। यानी अगर ड्राइवर हॉर्न का इस्तेमाल ना भी करें तो जब मोड़ पर गाड़ी पहुंचेगी तो एक तरीके का अलार्म सिस्टम बज जाएगा, जिससे कि सामने आने वाली गाड़ी अलर्ट हो जाएगी और होने वाला हादसा टल सकता है। इस वीडियो के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है, ये जो वायरल हो रहा वीडियो आखिर सच है? क्या ऐसा कोई सिस्टम बनाया गया है या ऐसा कोई सिस्टम है जिसे टेस्ट भी किया जा रहा है? इसकी पड़ताल आज हम करेंगे। तफ्तीश की शुरुआत में ही हमारी नजर सड़क हादसे को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक दूसरी तकनीक पर पड़ी, जिसका इस्तेमाल महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। दरअसल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने में नाकाम रहने के बाद पुलिस ने ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया, जिससे हाईवे पर पल पल नजर रखी जा रही है। पुणे एक्सप्रेसवे पर ड्रोन से नजर रखने का अब तक का ये पहला मामला है, लेकिन अभी हम वायरल वीडियो की हकीकत से दूर थे, लिहाजा हमने उसकी पड़ताल शुरू की। तब पता चला हाईवे की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2 कंपनियों ने मिलकर ऐसा सिस्टम डेवलप किया है। इस सिस्टम का जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे नंबर 1 पर टेस्ट कामयाब रहा। इस हाईवे को सबसे खतरनाक सड़कों वाला हाईवे माना जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत दूर तक पहुंच चुकी है और ये ऐसी चीज़ बनाने में कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं है। और जो हमको लग रहा है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इनोवेशन जो विच विल ऑल्सो गोइंग टू सेव लॉट ऑफ लाइव्स एंड एक्सीडेंट्स। तो ये तो बहुत ही उम्दा चीज़ है जो हाईवेज के ऊपर लग जाए और टर्न्स के ऊपर ऐसे वार्निंग मिलनी शुरू हो जाए। इस वीडियो को जब हमने रोड सेफ्टी से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स को दिखाया तो उन्होंने माना कि इस तरीके का सिस्टम तैयार किया जा सकता है। बल्कि एक्सपर्ट्स का तो ये कहना था इस तरीके के सिस्टम पर काम भी होना शुरू हो गया है और ऐसे सिस्टम को उन जगहों पर लगाया जा रहा है जहाँ पर मोड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं या पहाड़ी इलाकों पर जहाँ पर दुर्घटनाएँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसे मोड़ों पर जहाँ पर आमतौर पर जो ड्राइवर्स हैं वो हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सड़क हादसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर सिस्टम को लगाया जाना चाहिए और यही वजह है कि इन जगहों पर इसकी टेस्टिंग भी अब शुरू हो चुकी है। तफ्तीश के दौरान ही पता चला इस तकनीक में सड़कों के टर्न के आसपास स्मार्ट लाइट पोल्स लगाए जाते हैं। ये पोल बिना तार के एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जब भी ट्रैफिक इधर से उधर होता है तो इन पोल्स के पास अलर्ट पहुंच जाता है। ये रेडार ऑपरेटेड होंगे और बेंड के ऊपर दोनों साइड में ट्रैफिक को फेस करते हुए लगाए जाएंगे, जिसके साथ जो ट्रैफिक ऑनकमिंग ट्रैफिक आ रहा हो तो उससे उनको सिग्नल मिल जाएगा और वो दूसरे उसको काउंटर पार्ट को अपना सिग्नल दे देगा और साथ साथ में हॉर्न बज जाएगा और साथ ही लाइट जल जाएगी। सो विद द रिजल्ट दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो लाइट से भी आपको पता लग जाएगा, येलो लाइट जल जाएगी या लाल लाइट होगी जो भी उसमें लगाएंगे, और साथ साथ ही हॉर्न भी बज जाएगा। सो दोनों चीज़ें उन ड्राइवर को अलर्ट कर देंगे। हादसे को रोक पाना मुमकिन हो जाता है, यानी वायरल हो रहा वीडियो तफ्तीश में सही साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। सोशल मीडिया में इन दिनों सर्कुलेट की जा रही है एक तस्वीर और यह तस्वीर है केदारनाथ धाम के नजदीक की और इस तस्वीर को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध है। क्या बर्फ पर सोने जैसी एक पतली चादर बिछी नजर आती है और क्या इसकी सच्चाई है? यह हमने पड़ताल की है केदारनाथ धाम के नजदीक की इस तस्वीर की। ऐसा अद्भुत नजारा आपने नहीं देखा होगा, ऐसा सुनहरा दृश्य आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ के ऊपर सुनहरे रंग की चमकती हुई पतली परत।
ऐसे नजारे को देखकर किसी का भी दिल गदगद हो जाए। दावा किया जा रहा है कि मन मोहने वाला ऐसा दृश्य कहीं और का नहीं बल्कि पावन केदारनाथ धाम में देखा जा सकता है। गोल्डन नजारे के साथ केदारनाथ का मंदिर भी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में इन दिनों ये तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर केदारनाथ की है और बर्फ से घिरे इस पावन धाम में भी ये नजारा सिर्फ और सिर्फ एक बार देखा जा सकता है। वायरल तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी लिखा हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि ये नजारा श्री केदारनाथ जी मंदिर का है। ये फोटो कल की है। ये नजारा दिन में सिर्फ 10 मिनट ही होता है। इसे गोल्डन मोमेंट्स ऑफ हिमालय कहते हैं। ये ऐसा नजारा था और उसके साथ किया जा रहा दावा भी कम चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि इसके बारे में न तो हमने कभी सुना था न ही कोई हमें ऐसा मिला था जिसने इसे कभी देखा हो। सोशल मीडिया पर केदारनाथ की गोल्डन नजारे वाली ये नई तस्वीर काफी वायरल हो रही है। तमाम सोशल साइट्स पर इसे शेयर किया जा रहा है। कई लोग इसको देखकर हैरानी में हैं, तो कुछ लोग इस पर खुशी भी जता रहे हैं। कुछ लोग श्रद्धा और विश्वास की इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं, तो कुछ अपने जानकारों नाते रिश्तेदारों को अद्भुत नजारे के दीदार के लिए सेंड कर रहे हैं तस्वीरें। इस तस्वीर को देखकर हमारे जहन में कई सारे सवाल घूमने लगे। क्या गोल्डन मोमेंट्स ऑफ हिमालय का दावा सही है? अगर हाँ, तो इस नजारे को पहले किसी ने क्यों नहीं देखा? वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे के बिना पर लोग लगातार इससे जुड़ी खबर को सर्च कर रहे हैं, लिहाजा हमने इस खबर की पड़ताल करने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेजेस वायरल रहते हैं। एक और मैसेज वायरल है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये श्री केदारनाथ जी का मंदिर है और ये फोटो कल की है। ये नज़ारा दिन में 10 मिनट ही होता है। इसे गोल्डन मोमेंट्स ऑफ हिमालय कहते हैं, यानी कि गोल्डन कलर के बर्फ़ के पहाड़ हो जाते हैं और ये नज़ारा दिन में 10 मिनट रोज़ रहता है। इसकी सच्चाई क्या है और क्या ये मुमकिन है कि बर्फ़ के पहाड़ जो हैं वो गोल्डन नज़र आएँ? इसकी पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि क्या इस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई या खुद क्रिएट तो नहीं किया गया इस तरह का जो माहौल इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। हमारा मकसद सच से पर्दा उठाना था, लिहाजा सबसे पहले हमने केदारनाथ से जुड़ी जानकारी को खंगालना शुरू किया, तो हमें मालूम चला कि अमूमन पूरे साल केदारनाथ के आसपास बर्फ जमी रहती है, जिस पर सूरज के पड़ने से गोल्डन नजारा कभी कभी नजर आता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर वायरल हो रही है वैसा कभी नहीं दिखा। केदारनाथ जी का मंदिर आगे है और पीछे जो है गोल्डन हुई पहाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। मतलब आपका कहने का बेसिकली कि जहाँ बर्फ़ के पहाड़ हों वहाँ सूरज चढ़ता और डूबते वक्त ऐसा होगा? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन ये जो हो सकता है कि इसमें थोड़ा फोटोशॉप किया हो, क्योंकि इतना ज़्यादा गोल्डन मैंने नहीं देखा। तो मैंने खुद भी, जैसे मैं सिक्किम वगैरह में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि थोड़ा सा स्वर्णिम वो दिखाई देता है, लेकिन इतना ज़्यादा जो गोल्डन है वो नहीं दिखता। ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये अतिशयोक्ति बना रखी हो। एक्सपर्ट की राय से हमारी तफ्तीश को एक रास्ता तो मिला, लेकिन अभी सच हमारे सामने नहीं आया था। आखिर वायरल तस्वीर का सच है क्या? क्या इसके साथ कोई छेड़खानी की गई है ताकि इसे ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके? लिहाजा हमारी टीम ने इसकी पड़ताल के लिए ग्राफिक्स एक्सपर्ट और विजुअल एक्सपर्ट्स की राय जानने का फैसला किया, जिन्होंने इस तस्वीर का सच सामने ला दिया। पहाड़ कभी भी गोल्डन या सुनहरी रंग का नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर जो बर्फ होती है, कई बार आपकी जो सनलाइट इस डायरेक्शन से आ जाती है कि आपको गोल्डन टिंच दिखाने लग जाती है, और दूर से अगर आप तस्वीर खींचें तो थोड़े बहुत गोल्डन नज़र आते हैं। लेकिन इस तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा गोल्डन दिखाया जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस तस्वीर को आपने फ़ोटोशॉप से इस तरीके से इन्हांस कर दिया गया, लोगों को ज़्यादा प्रलोभन देने के लिए, लोगों को ज़्यादा ललचाने के लिए। तो ये बात तो सही है, नेचुरल गोल्डन शीन सी आ जाती है कुछ देर के लिए, और जैसे फिर सन की मूवमेंट बदलती है वो शीन चली जाती है। लेकिन इस तस्वीर में आप देख रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा गोल्डन है, तो वो शो करता है कि कहीं ना कहीं इसको टेम्पर किया गया है, इसकी जो इमेज क्वालिटी को एनहांस किया गया है। अब तक की तफ्तीश में बात साफ हो चुकी थी कि केदारनाथ के पास ऐसा नजारा नहीं होता जैसा कि तस्वीर में दावा किया जा रहा था। टीम न्यूज़ नेशन।